ठीक है। ब्यूटेन के केस में दो केस बने ब्यूटेन में, एक इनके बीच में और एक ये, और ये तो सेम था। C2 और C3 के बीच में ड्रॉ करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 और 2 हाइड्रोजन। बोलो। और Yes, एक वाले पे भी सेम यही चीजें लगी हुई है, CH3 और 2 हाइड्रोजन। अब जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रोटेशन। सिंपल सी बात है, रिपल्सन ही तो इनको रोटेट करवा रहा है। yes, बताओ किस में ज्यादा रिपल्सन होगा। सेकेंड में सर, सेकेंड में, सेकेंड वाले में होगा। क्यों? क्योंकि सेम ग्रुप हैं, सेम में ज्यादा रिपल्शन होगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा है और एक बिल्कुल छोटा है, तो ये तो क्या अपनी तरफ से रिपल्सन लगाएगा। आ रही बात समझ में? हाइड्रोजन तो तुच्चा सा है C2H5 के सामने, तो वो क्या C2H5 को धक्का मार पाएगा। लेकिन यहाँ पे दो बराबर के पहलवान खड़े हैं, वो ज्यादा अच्छे से रिपल्सन लगाएंगे। इसमें ज्यादा रिपल्सन है Second. सेकंड में। तो हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इजीली रोटेशन करेगा। इज दैट क्लियर? yes, तो ब्यूटेन के दोनों कंडीशन बना लो और उसके बाद एक पॉइंट करके लिखो। दोनों कंडीशन बना लो ब्यूटेन के लिए और नोट करके पॉइंट Sir. लिखो। हाँ बेटा। पहला पार्शियल इक्लिप्स, दूसरा इक्लिप्स है ना। पहला पार्शियली इक्लिप्स है और दूसरा फुली इक्लिप्स है। वेरी गुड। इसके अभी केस पढ़ेंगे, बहुत सारे केस आएंगे और भी आएंगे, अभी देखना नए केस। जब इसमें अलग अलग आप रोटेशन करोगे 60, 120, 180, तो हर जगह डिफरेंट कोई केस आएंगे। आप पहले ये दोनों बना लो एक बार, जनरल इक्वेशन। हाँ नहीं करी। हाँ हाँ कैसे? मतलब C4H कहेंगे अपन पहले पढ़ते थे कितने स्ट्रक्चर है। हाँ इसमें दो ही बने। नहीं, स्ट्रक्चरल और इसका कोई रिलेशन नहीं है। नहीं बनेगा, उसमें तो इथेन शो ही नहीं करता था, इसमें भी दो बन रहे, उसमें इथेन कहाँ शो करता था, हैं? प्रोपेन भी शो नहीं करता था। अरे उसमें तो प्रोपेन भी शो नहीं करता था, इसमें प्रोपेन भी दो बना रहा है। अरे बात समझ में? तो ज्यादा दिमाग मत लगा, साइंटिस्ट बन जाएगा। तो हम इस वाली कंडीशन के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है बेटा, और क्यों करेंगे समझ में आया? क्योंकि इसमें रिपल्सन ज्यादा है। नोट करके पॉइंट लिखो, नोट डाउन कर लिया ये बोर्ड का? यस सर, yes, sir. लिखो बेटा, इथाइल हाइड्रोजन रिपल्सन इज लेस देन मिथाइल मिथाइल रिपल्सन। इथाइल हाइड्रोजन रिपल्सन, इथाइल हाइड्रोजन रिपल्सन is less than methyl methyl repulsion. Methyl methyl repulsion methyl methyl repulsion. So draw the Newman between C2 and C3. So draw the Newman between C2 and C3. चलो अब इसके ड्रॉ करते हैं। CH3H बेटा आप ऐसे मत सोचना कि CH3 को पास लेके ही क्यों सर स्टार्ट कर रहे हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, ये कंडीशन वापस घूम के किसी ना किसी एंगल पे तो ऐसी कंडीशन आ ही जाएगी। आ रही बात समझ में? आप किसी से भी स्टार्ट Yes, sir. यस सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलो मैं इसको मान रहा हूँ 0 डिग्री और यहीं से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ। इसको 60 डिग्री पे रोटेट किया, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? उसके बाद बनाओ 120 वाला, 180 वाला, 240, 300 और
360। चलो सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। कर लोगे बेटा? फ्रंट को फिक्स रखो और बीच को रोटेट करते जाओ। बना लोगे सारे स्ट्रक्चर? Yes. Yes. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाउस द जोश? Yes, sir. Yes, sir. हाउस द Hi, जोश? sir. अरे यार मजा ही नहीं आया क्या? मरे मरे बोलते हो। खाना नहीं खाते क्या? कमांडो हाउस द जोश? Hi, sir. Yes, sir. अरे क्या कमांडो बनोगे तुम कमांडो बन गए तो हम पाकिस्तानी कहलाएंगे फिर। So part time जॉब कर लीजिए। मेरे को सूट नहीं करेगी ना। तुम बहुत मीठा बोलते हो इसलिए तुम्हें सूट करेगी। इसको नेगेटिव वे में मत लिया करो। तुम्हारे सही में आवाज में बहुत मिठास है। हमारा एक सोनू है, प्यारा सोनू। हाँ बेटा 60 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फ्रंट वाले को मैंने फिक्स रखा, सेकंड वाले को रोटेट किया। CH3 फिर 120 पे फ्रंट वाला फिक्स CH3HH CH3HH फिर 180 पे फिर 240 पे फिर 300 पे ध्यान से देखो इस चेहरे को। क्या यही स्ट्रक्चर बने सारे? Yes, sir. Yes. किसी को कोई डाउट रोटेशन में? No, sir. No, sir. चलो अब समझो, यहाँ पे दो चीजें और आने वाली है, गॉस और एंटी। GAUCHE और एंटी ANT। समझो ये कंडीशन कौन सी है? पार्शियल इक्लिप्स या फुल्ली इक्लिप्स? Fully. Fully. Fully eclipsed. क्योंकि फ्रंट बैक को कंप्लीट ओवरलैप कर रहा है। CH3 को छुपा सकता है, H को छुपा सकता है और H को छुपा सकता है, मतलब कंप्लीट ओवरलैप कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फुल्ली एक्लिप्स। ठीक है, चलो सेकेंड कंडीशन है स्टेगर्ड, और स्टेगर्ड में भी ये गॉस फॉर्म GAUCH गॉस फॉर्म। क्या होती है बेटा? अगर बल्कि ग्रुप स्टेगर्ड में पास में, तो दिस इज कॉल्ड गॉस फॉर्म। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. बल्कि ग्रुप स्टेगर्ड कंडीशन में पास में हो तो वो होती है गॉस फॉर्म। नेक्स्ट देखो, ये कैसी है? फुल्ली एक्लिप्स, पार्शियली एक्लिप्स? Partially. Partially. पार्शियली एक्लिप्स। नेक्स्ट, ये कंडीशन है बेटा एंटी स्टेगर्ड में। एंटी कंडीशन अगर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आ जाए बल्कि। आ रही बात समझ में? गोस भी Yes, sir. स्टेगर्ड में ही होता है और एंटी भी स्टेगर्ड में होता है। गोस वो फॉर्म होती है जब बल्कि ग्रुप पास में आ जाते हैं, तो वो होता है गोस फॉर्म। अगर बल्कि ग्रुप एक दूसरे के जस्ट अपोजिट चले जाते हैं तब होता है आपका एंटी फॉर्म। गोस और एंटी में किसी को डाउट? No, sir. No, sir. बिल्कुल सामने आ गए। ये फिर से कौन सी कंडीशन है 240 के बाद जो है? पार्शियल इक्लिप्स, फुली इक्लिप्स? Partial, sir. Partially, sir. पार्शियली। और 300 पे फिर से कौन सी कंडीशन है बताओ?
गॉस गॉस Gauss. फॉर्म, गॉस GAUCH, गॉस फॉर्म, बिल्कुल, बल्कि ग्रुप पास पास आ गए। और स्टेगर्ड, तो स्टेगर्ड में दो कंडीशन होती है, गॉस और एंटी, और एक्लिप्स में भी दो कंडीशन होती है, फुली एक्लिप्स, पार्शियली एक्लिप्स। बोलो समझ में आया? और 360 पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट फर्स्ट वाला ही तो बनेगा। यस और ये कैसा है? फुली है। बोलो किसी को कोई डाउट? नो अब इसका ग्राफ देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये आपका DH, डाइहेड्रल। क्लियर? 0 डिग्री पे फुली एक्लिप्स है, तो स्टेबिलिटी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी सबसे एज कंपेयर टू पार्शियली एक्लिप्स। बोलो। यस यस सर। ये हमने कोई भी पॉइंट ले लिया हाई और उसको सब्स्टिट्यूट कर। गॉस फॉर्म में बगल बगल में एनर्जी ज्यादा नीचे नहीं आएगी एज कंपेयर टू एंटी। अब मुझे बताओ, जितनी 0 डिग्री पे एनर्जी है क्या उतनी 120 पे रहेगी? नो सर सोच के देखो, No, किस में ज्यादा sir. होगी? No, sir. 120 वाले स्ट्रक्चर में या 0 डिग्री वाले में? जीरो बिल्कुल 0 वाले में। यहाँ पे Zero. CH3H रिपल्सन कर रहे हैं, CH3H रिपल्सन कर रहे हैं, वहां तो CH3CH3 रिपल्सन कर रहे हैं, तो एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें थोड़ी सी कम। बोलो समझ में आया? थोड़ी सी पहले ही टर्न हो जाएगा ग्राफ। बोलो। यस सर सर। चलो, अब 120 के बाद में 180 वाला स्ट्रक्चर देखो, क्या है? एंटी। और जो 60 पे बना था वो गॉस बना था। गॉस और एंटी में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? गॉस की गॉस की एनर्जी ज्यादा होगी, तो एंटी का और नीचे जाएगा ग्राफ। अरे रीजन क्लियर हुआ? गॉस का थोड़ा ऊपर ही Yes, sir. टर्न हो गया था, एंटी का थोड़ा नीचे तक गया है। क्यों गया है? एनर्जी एंटी की कम है, गॉस की ज्यादा है। गॉस की ज्यादा क्यों है? ये आपका गॉस फॉर्म यहाँ पे भले है ना स्टेगर्ड है, लेकिन फिर भी थोड़ा पास पास है। अब यहाँ तो बिल्कुल ही दूर दूर चले गए और एनर्जी खत्म हो गई बिल्कुल। आ रही बात समझ में? तो गॉस में ज्यादा क्यों है और एंटी में कम क्यों है, समझ में आया? पार्शियली एक्लिप्स में कम क्यों है और फुली एक्लिप्स में एनर्जी ज्यादा क्यों है, समझ में आया? Yes, यस बोलो। सर। चलो, अब 180 के बाद में स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? 240 पे पार्शियली एक्लिप्स कहां तक जाएगा? यहां तक, फर्स्ट वाले तक या सेकंड वाले तक? सेकेंड वाले तक सेकंड वाला। चलो, 180 के 240 के बाद में स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है बेटा? ये 240 का स्ट्रक्चर हो गया। 240 के बाद में 300 का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? गॉस गोस। गोस में कैसी एनर्जी कहां तक जाएगी? यहां तक या यहां तक? 180 की तरह या 60 की तरह? 60 की तरह 60। थोड़ी सी कम रह जाएगी नीचे जाने में। हो गया आपका 180, 300। बोलो समझ में आया? ये इक्वली रहेगी गोस। 60 पे भी गोस बना था, 300 पे भी गोस बन रहा है, और फिर से 360 पे क्या बन रहा है बेटा? फुली। बोलो हैं? फुल फुली बन रहा है। फुली का ग्राफ पहले वाले जो 0 पे स्टार्ट किया था उसके बराबर जाएगा। बोलो समझ में आया? ग्राफ ये Yes, आपका हो गया 360। बेटा ग्राफ और स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो। ग्राफ कहाँ ऊपर हो रहा है, कहाँ नीचे हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सारी चीजें ध्यान से देखो।
नवीन कोई डाउट? पक्का? चलो मुझे है ना इसका ना स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन, इन सबका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो। फुर्ती से लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो, सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। नो सर, हम फोर्थ बोले थे। सर हम बोले पता थे नहीं, नो मुझे हम तो फोर्थ बोले थे, हम कोश या एक- कुछ नहीं बोले थे। मुझे तो गोश्त सुनाई दिया था। अगर फोर्थ बोला था तो सही है, चलो अब मैं अपनी मिस्टेक सुधार देता हूँ। अगर आपने फोर्थ बोला था तो सही है बेटा। फोर्थ में सबसे कम, वैसे हमें पता है कि स्टेगर्ड में एनर्जी सबसे कम होती है, तो स्टेगर्ड के हमारे पास दो केस है, गोस एंटी, दो ही केस है। ठीक है, गोस में एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि पास में है, और एंटी में बिल्कुल एनर्जी कम है, तो जिसमें एनर्जी खत्म ही हो गई उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी लिखेंगे वो हम लिखेंगे फोर्थ वाले की। रीजन क्लियर हुआ? यस सर। चलो बेटा, थर्ड जो आपने जवाब दिया था वो तो बहुत ही गलत था, क्योंकि इक्लिप्स, ये तो इक्लिप्स आ गया, इक्लिप्स की तो एनर्जी वैसे ही ज्यादा होती है, उसकी स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है ज्यादा? आई बात समझ? एक्लिप्स की तो वैसे ही ज्यादा होती है एनर्जी सबसे ज्यादा, तो होगा तो कोई स्टेगर्ड वाला ही ना स्टेबिलिटी में। स्टेगर्ड में भी कौन सा होगा बेटा, जिसमें एनर्जी सबसे कम है, और सबसे कम है एंटी में। देख लो इसका डायग्राम 180 के बाद में सबसे कम एनर्जी, और सबसे कम एनर्जी है तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। फोर्थ के बाद में कौन आएगा? फोर्थ के बाद में Second. आएगा बेटा सेकंड और सेकंड। लास्ट आपका, और सेकंड लास्ट। 6 नंबर और सेकंड Second और नंबर sixth. दोनों को। आ रही बात समझ में? सेकंड और सिक्स दोनों की इक्वल ही है क्योंकि गोस फॉर्म। बोलो कोई डाउट? No sir. नो सर। एक्लिप्स और वो ये स्टेगर्ड की सारे फॉर्म हो गए, ये हो गया, 3-5 ये आएगा हो उसके गया, बाद। ये आएगा। ठीक है, तीनों हो गए। 3-5. अब उसके बाद कौन आएगा बेटा? 3-5. वेरी गुड, पार्शियली एक्लिप्स। फुली एक्लिप्स की तो एनर्जी सबसे ज्यादा है तो स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। आपका आएगा पार्शियली एक्लिप्स। ये भी पार्शियली एक्लिप्स है, ये भी पार्शियली एक्लिप्स है, दोनों एक जैसे ही तो है स्ट्रक्चर। Yes sir. तो 3 = 5, और सबसे लास्ट में कौन जाएगा बेटा? फर्स्ट 1 से एंड 1. 1 एंड 7। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। एनर्जी ऑर्डर जो होगा वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा इसका। इज दैट क्लियर? Yes sir. किसी को कोई भी डाउट? No sir. पक्का? Yes sir. सोनू, सत्यम, दिग्विजय, आर्यन, अदिति, यस सर। डाउट हो तो पूछ लो। नो डाउट सर। No doubt sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी में कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
लिखो बेटा केस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इन केस ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ये हुआ, ये रफ कर दूं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इथाइलिन ग्लाइकोल का आया था 2 वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर। अच्छा आया था बोर्ड का, लेकिन मैंने कहा ये क्या होता है बेटा, लिखो इन केस ऑफ GCH2CH2OH, देखो in case of GCH2CH2OH, where G equal to OH comma NH2, where G equal to OH comma NH2, OH comma NH2 comma F comma F comma NR2 comma NO2 comma COOH comma CH. In case of GCH2CH2OH, where G equal to this compound, Gauss form is represent the H bonding. Gauss form is represent the H bonding. Gauss form is represent the H bonding. चलो समझो बेटा क्या है, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे CH2OH इधर लगा दिया मैंने फ्लोरीन, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कुछ कंपाउंड, हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखनी है, फोन पर हाइड्रोजन, पहले भी बता दिया, फोन पर अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उस ग्रुप के पास में फिर से फोन आ जाता है तो वहां H बॉन्डिंग शो करता है, मतलब जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सारे लोन पेयर डोनर है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, आ रही बात समझ में? तो ये सारे क्या करते हैं, लोन पेयर डोनर की वजह से और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचने की और उसको हाइड्रोजन को खींचने की कोशिश करते हैं, तो ये एक हाइड्रोजन के बीच में पार्शियली बॉन्ड क्रिएट करते हैं। समझो कैसे, जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, मैं इसको फ्रंट मान रहा हूं, इसको बैक मान रहा हूं, ठीक है, OH हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पे क्या लगा हुआ बेटा, गॉस फॉर्म बना रहा हूं, गॉस फॉर्म में बल्कि ग्रुप पास पास में, बोलो स्टेगर्ड का एक फॉर्म है गॉस, Yes, sir. Yes, sir. उसमें बल्कि ग्रुप पास पास में। यस सर। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अब जब नया बॉन्ड बनेगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, और एक और उसको बॉन्ड मिल गया है जोड़ने वाला, बढ़ेगी तो बताओ स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगा बढ़ेगी। सर। तो in case of H bonding, Gauss form is more stable to as compared to NT. जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट हो रही है उसमें गॉस की स्टेबिलिटी NT से ज्यादा होती है।
अदरवाइज हमने क्या पढ़ा था, एंटी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गोस। अभी लास्ट एग्जांपल जो देखा था ब्यूटेन वाला, उसमें तो यही देखा था ना, एंटी गोस से ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इन Yes, sir. केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गोस फॉर्म इज मोर स्टेबल टू एंटी ड्यू टू H बॉन्डिंग। तो लिख लो, ड्यू टू H बॉन्डिंग gauss form is more stable than anti. Due to H bonding, gauss form is more stable than anti. रीजन क्लियर हुआ क्यों स्टेबल है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. चलो इसके 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाओ। CH2 CH2 OH OH, इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल CH2 CH2 OH, दोनों पे CH2 पे OH लगा हुआ है। इसके ड्रॉ द ऑल डिफरेंट कन्फर्मर, इसके सारे डिफरेंट कन्फर्मर ड्रॉ करो और उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो। ड्रॉ करो ग्लाइकोल के। ड्रॉ कर सकते हो कन्फर्मर, एक ही सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, उसी के अलोंग ड्रॉ करना है न्यूमेन। कर सकते हो सारे? यस सर। Yes, sir. करो बेटा।